डरने वाले नहीं हैं। और हमने पहले भी कहा था, बिहारी जो होता है बिकाऊ नहीं टिकाऊ होता है। जो डरेगा उसको डराओ, जो बिकेगा उसको खरीदो। यही काम भाजपा का रह गया। आपने रामविलास जी के पार्टी को दो भाग में कर दिया, उनकी राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। नीतीश जी खड़े होकर के क्या बोले थे, मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है। लेकिन हम लोग एक घर के समाजवादी विचारधारा के हैं और हम आपको कह सकते हैं कि हर घर में झगड़ा होता रहा है। जो डरेगा उसको डराओ, जो बिकेगा उसको खरीदो। यही काम भाजपा का रह गया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस था उसको एक एक करके बर्बाद किया जा रहा है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो। इनकी हालत तो पुलिस थाने से भी बदतर हो चुकी है। ये किसी से छुपा नहीं है। और ये लोग किसको डराना चाहते हैं? हम बिहार के लोग डरने वाले नहीं हैं। और हमने पहले भी कहा था, बिहारी जो होता है बिकाऊ नहीं टिकाऊ होता है। अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करने वाला है। तो फिर से बिहार ने ये करके दिखाया है, नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया है। और आप तो जानते ही हैं कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ललन जी ने एक एक बात बताई है कि किस प्रकार से ये रीजनल पार्टी को खत्म करना चाहते थे। और हम आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें, जिसका ध्यान नहीं गया हुआ किसी का, रीजनल पार्टी ज्यादातर पिछड़ों की है और दलितों की है। आप बिहार में नीतीश कुमार जी को खत्म करना चाहते थे, जो पिछड़ा समाज से आते। आपने रामविलास जी के पार्टी को दो भाग में कर दिया, उनकी राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। और क्षेत्रीय दल अगर खत्म हो जाएगा तो यानी ऑपोजिशन खत्म हो जाएगा। ऑपोजिशन खत्म हुआ तो लोकतंत्र खत्म होगा। और जब लोकतंत्र खत्म हो गया तो आप समझे कि राजा महाराजा और तानाशाह तरीके से ये राज चलेगा, देश चलेगा। इसलिए हम लोगों का नीतीश जी, अरे भाई सुन तो लो। नीतीश जी, हमने उन पे आरोप लगाया, उन्होंने हम पर आरोप लगाया। लेकिन हम लोग एक घर के समाजवादी विचारधारा के हैं और हम आपको कह सकते हैं कि हर घर में झगड़ा होता रहा है। लेकिन देश के हालात को देखते हुए जो उन्होंने निर्णय लिया उसका हम लोग स्वागत करते हैं। और ये समाजवादियों की जो विरासत है, जो हमारे पुरखों ने हमको दिया है, हमसे कोई और नहीं छीनेगा। और आप तो जानते हैं, एक वाक्य हुआ था विधानसभा में, जहां गुस्से में हम लीडर ऑपोजिशन थे और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे। नई नई सरकार बनी थी चुनाव के बाद, 20 के बाद। नीतीश जी खड़े होकर के क्या बोले थे, मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है। यानी उस समय भी अपनापन था, उस समय भी रिश्ता था, उस समय भी विश्वास था, भरोसा था। दूसरी वाक्य हम बताना चाहते, नीतीश कुमार जी ने बोला था, बाबू बैठ जाओ। किसी मुद्दे को लेकर के हम खड़े थे तो बाबू बैठ जाओ। तो एक तरह से वो आदेश भी था और प्यार भी था। हमारे लिए तो आशीर्वाद भी था और हम चुपचाप बैठ भी गए थे। तो हम लोग भले ही लड़े हों, झगड़े हों, लेकिन जब नेशनल इंटरेस्ट का अगर कोई मुद्दा आता है तो हमारी जवाबदेही है। जब आप दंगा फसाद कराना चाहते हो, क्योंकि बिहार असेंबली में भाजपा के लोगों ने क्या कहा था, मुसलमानों से उनका वोटिंग राइट जो है वो छीन लेना चाहिए। तब जाकर के हम खड़े होकर के बोले थे, किसी माई के लाल में दम नहीं जो मुसलमान भाइयों से उनका वोटिंग अधिकार छीन ले।